सुकरू भाई साहब व्यापारी हनुमान जी 110 रुपया इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टंकी की आवाज थोड़ा और बढ़ाओ। कुमारी, ये जो तुम्हारा हाथ पकड़ रखा ना, अगर चाहूं तो इसको निकाल कर फेंक दो, लेकिन नहीं। हेलो, राजू भांसा व्यापारी 10 रुपया दे रहे हैं, कह रहे प्यार भूल के होना चाहिए। एक मर्द तुम्हारी कलाई को पकड़ रखा है, इतना झटका लगाना लगा है, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। निर्मल सिंह नाम है मेरा, और निर्मल सिंह का दूसरा नाम है तूफान। और तूफान निकलता है, अच्छी अच्छी बातों को ढोक कर देता है। तुझे भी क्या औकात है इस तूफान को तरीके से ड्यूटी देते हुए सेनापति निर्भय सिंह किसको भेज गया है? हमें कैसे रहेगा? ये कैसे खिड़की दूर के निकलता? खिड़की तोड़कर? हाँ। लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। तुमने भले नहीं किया। अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक ही रास्ता था, खोपिया खजाने के लक्ष्य तक पहुंचने का, वो भी हाथ निकल गया। बिहारी लाल, इस बीच अंदर की राज की मलका नहीं बन सकती। नहीं, आप राज की मलका बन सकते हैं अभी भी। बात हुई सेनापति गए तो जाने दीजिए। आप बुलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह को? जी। वो किस काम का? अरे वो काम में उसका दिमाग नहीं, कंप्यूटर नहीं, जिसको बड़ी है एक दिमाग से 2 दिमाग। आप मंत्री जी से संपर्क करिए, आप आज की मिलकर बन जाएंगे। सच में बिहारी लाल? जी बिहारी लाल। हाँ। मंत्री जी को फोन बुला के लाओ। ठीक है। मुझे कहना हाँ। कि मैंने उन्हें याद किया है। ठीक है। फोन आ जाए। जी। उसी लगा। महामंत्री दुर्गा से, मंत्री दुर्गा से, मंत्री मुर्गा से, मंत्री दुर्गा से। हेलो, चलो कौन? तुम्हार बाप। इतने जूता मारूंगा भौसरी। मंत्री जी, हम कौन भाई जी है। आइए मंत्री जी, हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। बिहारी लाल? बात यह है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। कोई खास काम? हाँ, वो खा पी के आए हो। यार ये कुश्ती लड़ना क्या कहीं? नहीं भैया, दिन तेल गए हैं। भागने वाले से नहीं बेटा। तो आप सामान लेकर आए हो। कौन से सामान? एक कन्नी, एक वसूली। अरे हराम खोर कन क्या पड़ा? हाँ। क्या किसी का घर बना लिया? आओ भी इंतजार हो रहा है। चल रहा। हाँ, मुंह फट रहा है। जरूर
सवाल? जी हाँ। कौन सा सवाल है पूछिए? मंत्री जी, आप इस मित्रगढ़ के महामंत्री हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है ना? है। मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस रात में किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। उस आग को बुझाना जी, आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है। मंत्री जी, यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग वाकई में भड़ भड़ा रही है। ये तो मामूली सी आग है। अगर तुम कहो ना, तुम पावर हाउस को फूंक दे, इतनी बड़ी शक्ति है। लेकिन आप ये बताएं, इसके पीछे मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है मंत्री जी, मैं इस विक्रमवती राजकुमारी का बनना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप भी हमें विक्रमवती राजकुमारी का बना सकते हैं। तो आप राज की मलका बनना चाहते हैं? जी हाँ। आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं आप राज की मलका बन सकती हैं। सोचिए, राजकुमारी जी, अभी आपके बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह मौजूद है और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे भाई और तुम्हारी भतीजी तुम्हारे रास्ते से हट नहीं जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओगे। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को बोल माननी पड़े, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमवती राज की मलका बनना, सब कुछ करने के लिए तैयार हो। जी हाँ। तो ये काम हमारा कर लो। तुम्हारा क्या? देखो, तुम भी जवान हो, हम भी जवान हैं। हमें जवानी चलना नहीं थी मरवा। तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। अगर मुझसे शादी करने का वादा करो, तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। हम ऐसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ। जिस दिन मैं इस विक्रमवती राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। देखो, सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले बनाओ दुल्हा। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस करके चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। अगर राजू भाषा भाई 20 रुपया इनाम देने कह रहे हो, चपक तुम मारियो मंत्री 10 रुपया यार पूछती है, 10 रुपया के बाद पूछती है। पूछती होगी भाई। अब हमारी दाढ़ी है, हमारे तुम्हारे बोरे बोरे गाल, हमारा साला खरबट हाथ।
दाढ़ी को मारो गोली। अरे तुम कहो ना तो कसम भगवान की हम अपनी खोपड़ी घटवा दे। वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं कहाँ लूटा है? गद्दा बिछा हुआ खंडी बचे हटा। इतना ना मत लो, मैं मर जाऊंगा। 2-4 साल तो मरेंगे, जेल इतना ठेका है। मैंने आज तुझे अगर आप आदेश में तुलसी लग जा करके महाराज को गोली मार जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे रात दरबार में कोहराम लग जाएगा। इसलिए जितना मैं कहूँ सिर्फ उतना ही करिए। महारानी, महारानी। ये शक्ति देख रहे हैं आप? ये कोई महान शक्ति नहीं है, ये सेनापत निर्भय शक्ति है। उसका नाम लिखा हुआ है सेनापत निर्भय सिंह विक्रमगढ़। आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के अंजाम में आप नहीं, वो हराम ज्यादा निर्भय सिंह बचेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। ये सब्जी निर्भय सिंह की है। निर्भय सिंह उस दिन हराम चाहते दरबार के अंदर कुत्ते की तरह भाव करा था। अब कई सब्जी मेरे हाथों में आ गई है। पतिरंगा महाराज को बताऊंगा मैं तुझे। मैं रहती हूँ, मुझे इस विक्रमवती राज की मंत्री बनने से कौन रोकता है? मैं आपकी हूँ मंत्री जी के आने का इंतजार करूँगी।